नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा सपना जो है वो सच हुआ है। ठीक है, और जो फेसबुक पे मैं सपना डालता हूँ वो भी सच हुआ है और जो यहाँ डालता हूँ सपना वो भी सच हुआ है। ठीक है, तो सच सपने जो होते हैं दोस्तों वो काल्पनिक होते हैं। ठीक है ना, सच भी हो सकते हैं और झूठ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, और सपने पूरे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सपने दोस्तों वो पूरे होते हैं जो सुबह या रात को आते हैं। ठीक है ना, दिन का सपना कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, सपना दिन का हो या रात का हो, ठीक है ना, हमें तो सपना बताना है आपको। अब वो क्या होता है उस सपने का हमें नहीं पता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने। सपना दोस्तों क्या था, मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी दोस्तों। मेरे पास क्या, मैं उस टाइम ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता था किसी की। तो सुमो गाड़ी थी वो, ये बात है 2005 की। तो वो गाड़ी मेरे को दिखाई दी और मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुल्लू मनाली की तरफ जा रहा हूँ। और वो गाड़ी थी दोस्तों मेरे पास, उसका जो नंबर था वो था 9357। 9357 उसका नंबर था दोस्तों गाड़ी का, मुझे याद है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं जा रहा हूँ जैसे, और रास्ते में पुलिस वालों ने मेरे को रोक लिया। तो बोले कि कागज लेके आओ। मैंने कहा भाई साहब कागज मैं दिखा देता हूँ आपको, सारा कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि ये प्राइवेट है। मैंने कहा हाँ जी प्राइवेट है। बोले कि टैक्सी कैसे चला रहे हो। मैंने कहा कौन कह रहा है टैक्सी चला रहा हूँ, टैक्सी थोड़ी है, तो प्राइवेट है। बोले कि प्राइवेट है। मैंने कहा हाँ प्राइवेट है जी। बोले कि इसमें प्राइवेट कैसे बता रहे हो आप। मैंने कहा जी प्राइवेट कैसे बता रहा हूँ, मेरे घर के या मेरे परिवार है मेरे साथ। तो वो बोलने लगे भाई नहीं, आपका चालान होगा 15,000 रुपए का। मैंने कहा किस बात का जी। बोले कि टैक्सी चला रहे हो आप। मैंने कहा टैक्सी नहीं है जी, पर्सनल है। बोले कि हम नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है, हर रोज पता नहीं कितनी गाड़ियां आती हैं, सब यही बोलते हैं। ठीक है कि प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट ही टैक्सी चलाते हैं। मैंने कहा जी 15,000 का चालान, कुछ कम कर लो। नहीं, बोला इतने का ही होगा। तो एक पुलिस वाला है, बोला चलो कोई बात नहीं, 15 का नहीं 13,000 का तो हम करेंगे चालान। मैंने कहा चलिए जी कर दीजिए, क्या कर सकते हैं। तभी एक आदमी, उनका तो अफसर था, वो आया, बोला कि यार जाने दो, छोड़ो छोड़िए। कौन सा मॉडल है ये गाड़ी। मैंने कहा जी सन वो 95 मॉडल है। बोले 95 मॉडल है। मैंने कहा हाँ। बोला कि भी जाने दो। उसने बोला कि छोड़ दो इसको, जाने दो यार, क्या पता कहाँ जा रहा होगा कहाँ नहीं। मैंने कहा जी मनाली जा रहा हूँ। बोले जाने दो इसको। तो छोड़ दिया दोस्तों। तो हम एक जो बोलते हैं पुल जो होते हैं पहाड़ी एरिया में, उस पुल के ऊपर हम पहुंच गए एक जगह। और पहुंचने में क्या हुआ दोस्तों, वहां जाम लगा हुआ था उस पुल के ऊपर। तो सभी के सब गाड़ियों से बाहर निकल के खड़े हो गए। तो बाहर जैसे खड़े हैं तो नीचे नदी में क्या हो रहा है, नदी में काफी पानी है और नदी में ना कुछ लोग जो है वो नहा रहे हैं। मैं, मेरे साथ एक आदमी था, मैंने उसको कहा सवारी सूरी का तो पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं, लेकिन एक साथ मेरे आदमी खड़ा था। मैंने कहा यार ये तो डूब जाएंगे। बोला डूबते नहीं है भाई साहब, कौन कह रहा है डूब जाएंगे, ये इनका हर रोज का काम है, टेंशन मत लो, ये नहा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी। बोला वैसे डूब भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नदी बहुत गहरी है। मैंने कहा मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो डूब जाएंगे। बोला पिछले महीने भी तकरीबन 25 लोग इसमें डूब कर मर गए। मैंने कहा फिर ये भी डूब जाएंगे। बोला कि हाँ डूब सकते हैं भाई। तो तभी अलाउंसमेंट होती है कि पुल से इधर हो जाइए, पुल हिल रहा है, पुल पुल पे जो है वजन हो रहा है, अलाउंसमेंट सी हुई कुछ। और बोले कि सिर्फ 53 टन बोला उन्होंने, पता नहीं क्विंटल बोला, इतने इतना वजन ही ये पुल यानी कि झेल सकता है। अगर इससे ज्यादा वजन हुआ तो ये पुल टूट जाएगा। तो सभी ऐसा करो तितर बितर हो जाओ। तो वहां से सभी तितर बितर हो गए दोस्तों, आगे पीछे हो गए। वो फिर क्या हुआ, 3-4 लोग जो लास्ट में खड़े थे तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। तो वहां फटाफट पुलिस वाले आते हैं, बोलते हैं क्या हो गया क्या हो गया। बोला जी 4-5 दिन पैसे पहले इसने मेरे से पैसे लिए थे और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। बोला यार पैसे दे, इसके क्यों नहीं दे रहा। बोला कि जी मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैंने अभी अभी एक भैंस बेच कर आया हूँ, मेरी भैंस थी, उस भैंस को बेच कर आया हूँ, उसके मेरे मुझे 63,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, उसमें से 4-5 हजार मैं इसको दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा।
बोला 4-5 हजार में क्या क्यों नहीं बचेगा भाई, तेरे पास बहुत पैसे बच जाएंगे, तू इसके पैसे दे। बोले तुम्हारी लड़ाई खत्म होगी। तो पता नहीं दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं, वो लड़ते रहे या नहीं लड़ते रहे, मेरे याद नहीं है। इसी बीच दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो भाई बुक ले लो। मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं हर रोज आपको बोलता हूं दोस्तों, किसी चीज पर अगर विजय पानी हो ना, ठीक है ना, उस पे विजय आप तभी पा सकते हो, उसको तभी अपने अंडर में ले सकते हो आप जब उस पे आप भारी हो जाओ और वो चीज कमजोर हो जाए। देखा है ना आपने कि युद्ध जब तभी जीता जाता है जब सामने वाली पार्टी कमजोर हो जाए, ठीक है ना। अगर वो सामने वाली पार्टी कमजोर होगी तो आप वो युद्ध जीत जाओगे, ये चाहे वो लड़ाई लगा लीजिए चाहे वो युद्ध लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही जो हिसाब है वो बुक का है, वो किताब का है, ठीक है ना। वो बुक है जो वो एक हथियार है, वो एक ऐसा हथियार है जो आपको, मैं इससे ज्यादा चलिए मैं क्या आपको एग्जांपल दूं कि जितने लोगों ने भी अभी तक वो बुक ली है उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कितना कमा चुके हैं दोस्तों, लाखों रुपए कमा चुके हैं वो लोग। बेशक वो मान लीजिए 10-15 दिन कम रखते हैं एक महीने में, लेकिन अभी तक बहुत पैसा कमा चुके हैं और जितना उनका नुकसान था वो सारा का सारा वो पूरा कर चुके हैं अभी तक। और आप लोग अभी भी यहीं बैठे हो, ठीक है, वेट कर रहे हो कि मैं कब 3,000 से 2,500 पे आऊं, 2,000 पे आऊं। तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। 3,000 का प्राइस है, 28 पेज की बुक है। अगर 38 पेज की आपको बुक चाहिए तो वो आपको मिलेगी दोस्तों कितने में, वो मिलेगी आपको 4,000 रुपये में, ठीक है। तो जो भाई लेना चाहता है नीचे नंबर दे रखा है मैंने, इस नंबर पे आप उस बुक को ले सकते हो फोन करके, ठीक है। 15 वाले नंबर पे कोई भी भाई फोन ना करे क्योंकि 15 वाला नंबर है जो ये व्हाट्सअप का है। दूसरी बात दोस्तों, बाबा कंठ कंठ मेरा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो जाकर, क्योंकि बहुत ही काम की चीज मैं उस पर डालता हूँ। आज भी उस पर वीडियो आएगा तो फटाफट जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, ठीक है। और वीडियो का इंतजार करना, क्योंकि मैं उस चैनल पे ऐसे वीडियो डालता हूं जो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग बली।